अधूरी चाहत का सफर। चंदर और सुधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक दूसरे के साथी थे। चंदर एक ईमानदार, पढ़ाकू और विचारशील युवक था, जिसकी नज़र में समाज और रिश्तों की एक अलग ही परिभाषा थी। वह सरल जीवन और साफ विचारों का इंसान था। वहीं सुधा अपने पिता प्रोफेसर शुक्ला की लाडली और चंचल स्वभाव वाली लड़की थी। वह नटखट, बेपरवाह और जीवन को उत्सव की तरह जीने में विश्वास करती थी। चंद्र को प्रोफेसर शुक्ला ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी दी थी। सुधा की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन चंद्र के लिए वह कोई भी काम करने के लिए तैयार रहती थी। सुधा का मासूम, निश्चल और प्यारा स्वभाव चंद्र के दिल के बहुत करीब था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल रही थी, जिसे शायद उस समय न सुधा समझ पाई थी न चंद्र। समय के साथ चंद्र को एहसास होने लगा कि उसके मन में सुधा के लिए कुछ खास भावनाएं पनप रही हैं, लेकिन वह अपने इन जज्बातों को दोस्ती के दायरे से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। वह जानता था कि सुधा के प्रति यह विशेष लगाव उसकी कमजोरियां बढ़ा सकता है और शायद यह समाज के बनाए नियमों के खिलाफ भी जा सकता है। उसने अपने मन में इन भावनाओं को दबाने का निर्णय लिया और सुधा को हमेशा एक मित्र के रूप में देखने की कोशिश करता रहा। उधर सुधा भी चंद्र के साथ बिताए उन अनगिनत पलों को अपने दिल में संजोए रखती थी। वह चंद्र की समझदारी, उसकी सोच और उसकी ईमानदारी को बेहद पसंद करती थी। एक दिन सुधा ने चंद्र से कहा, चंद्र, तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बेहद अच्छा लगता है। तुम मेरे जीवन के वो इंसान हो जिसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हमारे बीच एक सीमा रेखा है जिसे हम पार नहीं कर सकते। शायद मैं अपने मन की बात कभी खुलकर नहीं कह पाऊंगी। चंद्र ने सुधा की बात सुनी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे सका। उसकी चुप्पी में कई बातें छुपी थीं जिन्हें वह किसी से नहीं कह सकता था। वह जानता था कि उनकी राहें अलग अलग हैं। सुधा के परिवार ने उसके विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी और समाज के बंधनों ने चंद्र को सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकारने से रोक दिया था। सुधा का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गया। चंद्र ने इस बात को अपनी जिंदगी का एक सच मान लिया, लेकिन उसकी आत्मा इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई। विवाह के दिन चंद्र एक तरफ खड़ा होकर देखता रहा। उसकी आंखों में वो असहनीय पीड़ा थी जिसे केवल वही महसूस कर सकता था। सुधा की विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने चुप रहकर अपने जज्बातों को अपने दिल में ही दफना लिया। विवाह के बाद सुधा अपने नए जीवन में चली गई। वह अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन में चंद्र के लिए एक कोना हमेशा बसा रहा। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए अधूरा रह गया था, जो केवल चंद्र के साथ पूरा होता। उधर चंद्र भी सुधा की यादों में खोया रहता। उसने अपनी भावनाओं को हमेशा के लिए अपने दिल में दफना दिया, लेकिन सुधा की यादें उसके जीवन की धरोहर बन गईं। समाज, परिवार और परंपराओं के बंधनों ने उनकी मोहब्बत को कभी खुलकर जीने का मौका नहीं दिया। दोनों ने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। उनकी मोहब्बत एक अधूरी चाहत बनकर रह गई, जो वक्त की परतों में खो गई, पर उनके दिलों में हमेशा जीवित रही। चंद्र और सुधा की यह कहानी एक अधूरे प्रेम की है, जहां मोहब्बत का एहसास तो है, लेकिन समाज, परंपरा और जिम्मेदारियों का बंधन उसे व्यक्त करने से रोकता है। यह कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य के गहरे द्वंद्व को दर्शाती है और यह बताती है कि कुछ रिश्ते पूरे न होकर भी हमारी जिंदगी में हमेशा एक खास जगह बनाए रखते हैं।